हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपने जो दोस्त लोग हैं इस साल उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, हम भी कोई प्लान बना नहीं पाए। क्योंकि एक बड़ा प्लान बन रहा है बहुत जल्दी। एक ट्रैवल वीडियो आएगी जो इंडिया से बाहर की आएगी। वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। 2 लोग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जब व्लॉग आएगा। तो अभी नहीं है, थोड़ा टाइम है उसमें। तो इट विल बी माई फर्स्ट व्हाट यू सी ट्रैवल व्लॉग आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग बोल सकते हैं। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। टिकट्स वगैरह हो गए हैं, बुकिंग वगैरह हो गई हैं, डेट्स वगैरह फाइनलाइज हो गए हैं। बाकी अब होटल होटल लोकेशन, क्या कवर करेंगे क्या नहीं कवर करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे वगैरह, वो सब प्लानिंग चल रही है। उसका क्या कॉस्ट वॉस्ट वो सब चल रहा है, वो अभी नहीं। वो आपको सितंबर में, आई एम नॉट श्योर सितंबर में आएगा कि नहीं। मैं कोशिश करूँगा मोबाइल से व्लॉगिंग या जो भी है उससे करूँगा, एडिटिंग करके अगर डाल सका तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाया तो आई विल कम बैक, पुट इट दैट ऑन माई सॉफ्टवेयर, ऑन माई मैकबुक, और फिर वहाँ से प्रॉपरली व्लॉग बनाएंगे। बट उसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। बट हाँ, एक पहला इंटरनेशनल व्लॉग मेरा आने वाला है। इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉग मेरा आने वाला है। वो कहाँ कहाँ आने वाला है वो धीरे से पता चलेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं मेरा सेटअप टूर। मेरा जो एक बढ़िया सा ऊट पटांग सा खर्चा वाला सेटअप है, जिसके ऊपर पिछले 1 डेढ़ साल के आसपास है, शायद 1.5 साल के आसपास, जिस पे मैं आपको वीडियोस बना बना के दिखाया हूँ। कुछ 60-70 के आसपास वीडियोस है। 4,500 सब्सक्राइबर बेस बन गया है मेरा। तो उस पर काफ़ी अपग्रेड्स हुए हैं, काफ़ी डाउनग्रेड्स हुए हैं, काफ़ी अगड़म बगड़म खर्चे हुए हैं, काफ़ी चीज़ तो फेलियर्स हुए हैं, काफ़ी चीज़ सक्सेसफुल हुए हैं। तो मैंने सोचा कि सबको अपना अपना सेटअप टूर दिखाते हैं, तो 1.5 साल बाद क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को अपना सेटअप ही दिखा दूँ कि मैं अपनी वीडियोस कहाँ से बनाता हूँ। तो बनाता वैसे तो ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मैं बनाता हूँ ड्रोन, मोबाइल तो आईफोन, और कभी कभी मेरे पास एक मोटरोला का एंड्रॉयड फ़ोन भी है। तो डिपेंड कि किस में बैटरी है, किस में मेमोरी है, कौन सा इस वक्त एक्टिव है। कई बार आईफोन की बैटरी कम होती है या उसमें मेमोरी कम होती है, जो कि एज़ यूजुअल प्रॉब्लम रहता ही है एप्पल मैक, मतलब मोबाइल फ़ोन्स का, आईफोन्स का। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आईफोन उतना परफॉर्म कर नहीं पाती है जितना एक मोटरोला या एंड्रॉयड फ़ोन कर जाती है। सॉरी फॉर दैट लेकिन है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम यूजिंग, तो उसके ऊपर मेरा यूजेज रिकॉर्डिंग का हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेटअप, नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज दिस इज एन एल शेप टेबल। इसको मैंने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। क्यों मैंने किया था? क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता हूँ। तो दिस इज़ माई ऑफिस सेटअप, ये मुझे ऑफिस से मिला है। दिस इज़ अ मॉनिटर, दिस इज़ द विंडोज़ लैपटॉप, द पावरफुल विंडोज़ लैपटॉप, जिसमें ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं होता है। और उनमें स्पेसिफिकली मुझे ये लोग मुझे लोन दे के ही छोड़ेंगे। सॉरी, कमिंग बैक। तो ऑफिस में काम करता हूँ, तो उसमें इस साइड में ऑफिस का काम कर लेता हूँ, साइड बाय साइड यहाँ पे यूट्यूब का भी रहता है। कई बार क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम करते करते बोर हो गया तो थोड़ा घूम के एक मूवी या वीडियो एडिट कर लिया, या एक मूवी देख ली, जो भी मन हुआ वो कर लेता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द सेटअप, व्हाट एग्जैक्टली आई यूज़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, दिस इज़ माय यूट्यूब सेटअप। ये एक एल शेप टेबल है, ये एल हो गया। ये आप आराम से अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, समवेयर अराउंड 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको आ जाएगा, अगर डिस्काउंट सीज़न चल रहा हो तो। जो बिग बिलियन डे सेल, मैं भी उसी वक्त के आसपास लिया था। अच्छी टेबल है। इसका नाम मैं भूल गया हूँ, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या था। इसका ब्रांड का नाम लिखा था यहीं कहीं। खैर, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे एल शेप टेबल बेसिक सा रहता है, ठीक है, वाइट लेग्स के साथ है, और ये ब्राउन कलर का इसका टेबल बेस है। अच्छी क्वालिटी है, अभी तक तो सही है, बढ़िया चल रही है। नाउ कमिंग बैक टू दी सिस्टम। वेल, मैं यूट्यूब के एडिटिंग वगैरह, मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पस जो बोल सकते हैं, फॉर दैट आई एम एक्चुअली रॉकिंग अ
MacBook Pro. So this is a 15-inch MacBook Pro 2019 model with 500 GB of internal storage. और बाकी तो MacBook Pro के बारे में क्या बताऊँ, ये शायद से ये M चिप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ एन M चिप। 19 से M चिप आना शुरू हो गई थी, तो दिस एन M चिप MacBook Pro, जिसमें ये वाला आपको, ये अभी नहीं आता, ये उस टाइम तक आता था। दिस इज़ अ टच स्क्रीन, तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये टच स्क्रीन एनेबल कर देगा। तो इसको मैंने इसका एक स्टैंड आता है, जो एलिवेशन स्टैंड, वो अराउंड 500-600 रुपये में आ जाता है एलुमिनियम का। तो उस पे सेट किया है, तो क्या होती है, जगह भी कम लेती है, थोड़ी ऊंची भी, आई साइड के बराबर आ जाती है। एंड दिस इज़ 15 इंचर, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। मैंने अभी तक मॉनिटर का सोचा नहीं है कि मॉनिटर लूँ कि नहीं। मेरे पास सेटअप है, मतलब मॉनिटर चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, एक मॉनिटर डाल के पीछे डाल के इसको साइड बाय साइड करके बड़ी मॉनिटर लगा लूँगा, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे ज़रूरत है नहीं, तो अभी कुछ लगा ही नहीं है। उसके अलावा आई एम रॉकिंग डिसाइडेड 2 स्पीकर्स। ये है आपका अवांते, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या था, सब कुछ कनेक्टेड रहता है। हाँ, अवांते बार एस्पायर, ठीक है, ये अवांते बार एस्पायर है। ये मुझे ऑफिस से मिला था। एंड दिस वन इज़ अ यूनिक्लॉक स्पीकर कम क्लॉक कम वायरलेस चार्जर। ये तीनों का काम करती है। जैसे ऊपर मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, टाइम बता रही है, टेम्परेचर बता रही है, आरजीबी लाइटिंग है, जो कि चेंजेबल है। सी, चेंजेबल लाइटिंग है। और ये जो मेरा मैट है, दिस इज़ एंटी स्पोर्ट्स। ये तकरीबन 1500-1600 रुपये का मैट है। हाँ, गुड क्वालिटी गेमिंग मैट है, फील अच्छा आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम यूजिंग वायरलेस कीबोर्ड माउस सेट, जो कि जेब्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर प्रो का है। मैंने देखा ये काफ़ी चल रही है। दिस इज़ अ फुल सेक्शन कीबोर्ड आरजीबी वाली। इसके आरजीबी आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से रेड है, यहाँ पे ब्लू है, ये खुद ही सेट होते रहती है। इसको आप 3 मोड्स पे ले सकते हैं। वन इज़ अ ब्रीदिंग मोड, जैसे कि अभी कर रही है। एक हो गया ऑफ, ये हो गया कंप्लीट सेट, ये ब्रीदिंग ऑफ। ऑफ करोगे तो लेटर नहीं दिखेंगे, तो ऑन तो तुमको रखना ही है। एंड दिस इज़ अ माउस, ये एक ही जो देख रहे हो आप कनेक्टर सी टाइप, क्योंकि मैकबुक में सारे सी टाइप कनेक्टर्स ही होते हैं, दो राइट साइड में, दो लेफ्ट साइड में। दिस इज़ अ कनेक्टर एक्सटेंशन, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, समवेयर अराउंड 2000 के आसपास का आता है, एल्युमिनियम बॉडी। तो इसमें आपको पीछे HDMI केबल, साइड में USB A C, मेमोरी कार्ड रीडर वगैरह, आई विल जस्ट शो यू, मिल जाएगा एक अच्छा सा। इसमें काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, एक इससे भी लंबा आता है यहाँ तक, उसमें और ऑप्शंस रहते हैं। मुझे उतना बड़ा नहीं चाहिए था, मुझे जितना चाहिए था उतने का मैंने ले लिया, तो यू कैन चेक इट आउट। और बाकी तो एक वायर मैंने निकाली है, कुछ ना कुछ चार्ज हो रहा होगा उस पर या कनेक्टेड होगा। तो इस पर मैं एडिटिंग करता हूँ, ये तो मेरा चैनल है। हाँ, इस पर मैं एडिटिंग करता हूँ। अभी तो जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ डाविंची रिजॉल्व। खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पकड़ के बैठने का वीडियो। देखो यहाँ पे कैसे फुदक रहा है, देख रहे हो। हाँ, डाविंची रिजॉल्व अभी 20 पे चल रहा है, तो धीरे धीरे हैवी हो रही है ये सी डाविंची रिजॉल्व 20। तो यही मैं अभी एडिटिंग करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, वैसे डाविंची रिजॉल्व इज़ नोन फॉर, वो बहुत ज़्यादा आपको की फ्रेम वगैरह ये वो उतना कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यूज़ कर भी नहीं सकते उतना। वो आपको हैवी एडिटिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हल्का फुल्का एडिटिंग के लिए ठीक है, वॉइस ओवर्स के लिए ठीक है, सब कुछ के लिए ठीक है। मतलब बेसिक के लिए भी यूज़ करना चाहो तो भी ठीक है, ज़्यादा के लिए यूज़ करना चाहो तो भी ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सेटअप, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये कुछ जल रहा है, आपको दिखेगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक साउंड कार्ड है।
तो मैं एक XLR माइक यूज़ करता हूँ विथ अ बूम आर्म। सी, तो ये ऑडियो एरे का माइक है। दिस इज़ अ मैनुअल, इसको मैनुअल माइक कहते हैं, ओल्ड सिंगिंग स्टाइल, XLR केबल टू 3.5 mm जैक टू दैट। और ये जो है ये पॉप फिलर है। ये बूम आर्म की वजह से ये बहुत ही हैंडी हो जाता है मेरे टेबल पे। आप लोग गेमर्स के पास जो जो लोग गेमिंग चैनल यूज़ करते हैं वो ये सब बहुत यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वो लोग डिजिटल यूज़ करते हैं। मैंने XLR केबल वाला यूज़ करके रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साउंड वाला सिस्टम हो या बैकग्राउंड वॉइस वगैरह जो भी हो वो अच्छा है। मेरा एक वो रिवर्ब इफेक्ट आता है मेरे वीडियोस में जो साउंड में, वो इसकी वजह से आता है। दिस इज़ एन X5 मॉडल साउंड कार्ड। तो ये X5 कोई कंपनी नहीं है, तो X5 कोई कंपनी नहीं होती है। इफ़ यू चेकआउट फॉर साउंड कार्ड्स, या फिर आपको अगर साउंड इंजीनियरिंग का थोड़ा सा भी आइडिया है, या फिर आप ऐसे मेरी तरह वीडियोस बनाते हो, तो एक्सपेरिमेंट करते करते आप समझ जाओगे कि देर आर अ कपल ऑफ साउंड कार्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट। वन इज़ X2, X3, X4, X5। उसके बाद X6 है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने देखी नहीं, लेकिन X7 देखा है, X7। उसके बाद आ जाता है प्रो मॉडल्स, जैसे कि यामाहा, आईवा, ये इनका प्रो मॉडल्स, जो उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं हमें। ये छोटा मोटा साउंड कार्ड इज़ फाइन। उसके अलावा कुछ हाई एंड साउंड कार्ड भी रहते हैं, तो डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। किनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो ख़रीद लेते हैं। मेरे लिए ये सही है, अराउंड 1200-1500 का आया था। जो मुझे करना है उससे ज़्यादा आउटपुट ये देता है। और इससे पहले मेरे पास क्रियो का माइक था, और क्रियो के माइक पे भी काम कर जाता था ये, ठीक ठाक, मतलब आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, बट देन अगेन के उसके बाद मैंने आहूजा का जो सिंगिंग वाला जो है था ना, यहाँ से होके तार होके सिंगिंग के लिए, या फिर आप अगर खान खान सर का जो यूट्यूब है वहाँ पे देखते होंगे, यू माइट हैव नोटिस कि वो एक इधर से एक माइक मुंह तक आता है उनका। ओके, तो वो एक तरह का सेमी मैनुअल माइक है, जो कि प्रेजेंटेशन या आपको डिक्टेशन देने के लिए बोला जाता है। उसमें सिंगिंग भी करते हैं, काफ़ी सिंगर्स भी गाना वाना गाते हैं अच्छे। आज आहूजा का आता है मेरे पास, है अभी भी पड़ा हुआ, अभी तो यूज़ नहीं करता, अभी मैं बूम माइक पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो वो यूज़ करा था, दैट वाज केबल्ड विथ दिस X5 साउंड कार्ड, जिसमें मैं रिवर्ब वगैरह लाना शुरू कर दिया था मैंने। नहीं तो नॉर्मल बैकग्राउंड आपका जो आ रहा था पहले जो देता था वो हो रहा था, लेकिन उसमें इतना कुछ मज़ा, मुझे खुद ही मज़ा नहीं आता, तो मेरे सब्सक्राइबर को क्या मज़ा आएगा। तो मुझे चाहिए था कि जो भी वॉइस ओवर मैं करूँ वो थोड़ा सा रिवर्ब इफेक्ट के साथ आए। फॉर दैट पर्पज़ ये साउंड कार्ड मैंने लिया था। आप भी चाहे तो ये साउंड कार्ड देख सकते हैं, X5, X7, X2। वो फंक्शनैलिटी के ऊपर उस पर X का नंबरिंग होता है। X7 इससे भी बड़ा आएगा, ज़्यादा और फंक्शन, ज़्यादा और बटन्स के साथ आएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन किस किस्म की फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, उस बेसिस पे आप ये साउंड कार्ड ले सकते हैं। यूट्यूब वगैरह अगर आप सिर्फ वो वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह चाहते हैं और उसकी क्वालिटी एनहांस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सही है। हाँ, बाकी सिंगिंग वगैरह के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको ये नहीं, वो उसका अलग ही एक आता है, महंगा आता है वो सब, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक का आता है अगर प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए जाते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक सिंगिंग, सिंगिंग विंगिंग ये भी हैंडल कर लेगा, बट वो फ़र्क आएगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी यू वांट टू गिव आउट, आप वो देख सकते हैं। मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं ना तो सिंगिंग वगैरह करता हूँ, मेरे को वॉइस ओवर पर्पज़ से चाहिए होता है। तो माइक के साथ इसकी जो क्लबिंग है, मेरी जो ये प्यारी सी धन्नो है, मेरी प्यारी धन्नो के साथ उसका जो क्लबिंग होता है, हाँ, वो काफ़ी हो जाता है। मेरा सब्सक्राइबर उसी में खुश हो जाते हैं, या होने की कोशिश करते हैं, आई एम नॉट श्योर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आते हैं ये रिंग लाइट की तरफ। ये रिंग लाइट मुझे एक्चुअली मिली थी, इसकी जो कंपनी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिजिटेक, हाँ करेक्ट, डिजिटेक कंपनी ने मुझे सेंड किया था ये।
तो दो चीज़ें मिली थी, एक है ये रिंग लाइट विद द स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड, और दूसरा है ये, दिस इज़ अ कैमरा कम मोबाइल ट्राइपॉड। ये दो चीज़ें मुझे वीडियो करते करते एक टाइम पे डिजिटेक हैदराबाद, आई एम नॉट श्योर अगर डिजिटेक ने दिया होगा या किसी शॉपकीपर ने दिया होगा, उन्होंने डिजिटेक के नाम से ही मुझे कांटेक्ट किया था, हो सकता है कोई लोकल शॉपकीपर भी हो। तो उनकी तरफ से मुझे आया था कि हम, आप ये एड्रेस है हमारा, हैदराबाद में ये दुकान है, शॉप है, ये आप वीडियो में ये मेंशन कर दो कि एक ही वीडियो के लिए कहा था, और ये जो दो चीज़ें ये हमारी तरफ से आप गिफ्ट रखो। तो सिर्फ वही नहीं, उसके बाद एक दूसरे पॉइंट पे उन्होंने मुझे ये भी गिफ्ट किया था, ये भी डिजिटेक, नहीं ये बोया का है, सॉरी ये बोया आईफोन में जो यूज़ करता हूँ बोया का है। ऐसा एंड्रॉयड के लिए या सी टाइप आउटपुट के लिए, अभी तो आईफोन भी सी टाइप में आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे डिजिटेक ने एक ऐसा वायरलेस मिनी माइक भी दिया है। ये बोया का है, ये मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं अब अभी जो आईफोन है मेरा जो लेटेस्ट वाला है वो है 12। हाँ, अभी मैं देखता हूँ अगर 16 16 कुछ ख़रीदने लायक समझ में आया तो प्रो वगैरह, ओह सॉरी सॉरी, अगर कुछ समझ में आया तो मैं प्रो वगैरह लूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा, ज़रूरत है नहीं। आ, अभी आप देख रहे होंगे कि इतनी लाइट वाइट ये जो है, दिस इज़ अ स्टैंड पोल लाइट, ठीक है। पोल लाइट ये मैंने ली थी, ये कुछ 2,500 से 3,500 का है। अच्छी लाइट है, अभी तो खिड़की से लाइट सीप इन करी है बोल के ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ रात को जब यूज़ करता हूँ तो बढ़िया लाइट आती है। अब ये जो मॉनिटर के पीछे आप लाइट देख रहे हैं, ठीक है, हल्की सी, और ठीक वैसे ही हल्की सी, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है, ये यहाँ पे एक चाइनीज़ मार्केट है जो अभी भारत इंडिया मार्केट नाम से होती है, तो वहाँ पे 80 रुपये पीस के मेड इन चाइना के छोटे छोटे फोकस लाइट्स आते हैं। वो दोनों मैंने 80-80 रुपये के दो खरीदे थे, और इनके पीछे लगा के नीचे से वायरिंग करके केबलिंग कर दी है। तो ये एम्बियंट लाइटिंग का काम करते हैं और अच्छा लाइट दे देते हैं। इसमें काफ़ी इसमें काफ़ी लाइट्स हैं, अराउंड 6 से 7 अलग अलग RGBs है। हाँ, वो बस वो प्लग को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते करते, मतलब निकालो अंदर डालो निकालो अंदर डालो, वो लाइट चेंज होते रहेगी। और एक होता है फ्लक्चुएशन लाइट, डिस्को लाइट, वो वाला ऑप्शन भी है दोनों में, मैं लेकिन उसमें सिर दर्द हो जाएगा तो मैं करता नहीं हूँ। और क्या, और थोड़ा सा छोटा मोटा सजाया वजाया है अगर मैं दिखाऊं तो ये है मेरी छोटी सी सजावट। ये है गोकू जो मेरे माइक से लटक रहा है, ये मैं किसी मेले में लेने गया था। उसके बाद जो है ये है मेरी छोटी सी लैम्बोर्गिनी, इसका दरवाज़ा खुलता है दोनों तरफ का, तो अच्छा लगता है, इसमें इंटीरियर वगैरह सब कुछ है बना हुआ। ये शायद से 150-200 का लिया था मैंने, और उसी जगह से मैंने ये लिया था GTRS पोर्शे, इसका भी सेम है, दरवाज़ा खुलता है दोनों तरफ, और इंटीरियर वगैरह बढ़िया है। ये भी 100-150 की ली थी मैंने, लोकल कॉपी है। और उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये है मेरा काला स्पाइडरमैन, और बाकी दोनों के मैं नाम भूल गया, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ये मुझे ऑफिस से मिला था, ये लाइट वाला है, अभी जलाया नहीं है, नहीं तो कैमरा पे ब्लीड करेगा। तो ये है सोलार सिस्टम, ये जलती है तो ये पूरा सेक्शन दिखता है, ये ऊपर तक जाती है। ये है वो वाला मुझे PWC से मिला था, जो पीछे जिस पे मेरे तीनों हीरो खड़े हैं, वो मुझे पिछली कंपनी PWC से मुझे मिला था। तो लिखता विखता कुछ नहीं, वो सजा के रखा है, अच्छा लगता है। और ये रहा मेरा एक छोटा सा लैम्प जो कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ मन हुआ तो। एंड देन दिस, यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी आइडिया क्रिएशन। ये है मेरा आईपैड पुराना वाला, एज इन काफ़ी पुराना है, पीछे का देख के समझ जाओगे कितना पुराना है, समझे।
तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है ये, नया तो नहीं है। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं AIs यूज़ करता हूँ। मेरा खुद का डिस्कॉर्ड भी है, अभी तो यूज़ करता नहीं हूँ, बाद में सोचूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ChatGPT, DeepSeek और Copilot। तो यहाँ पे मैं आइडिया क्रिएशन, आइडिया फॉर्मेशन, या फिर कोई आइडिया अगर है, वीडियो बनाने कोई आइडिया है तो उसको स्ट्रीमलाइन, रीचेकिंग, तो इसमें मेरे को ChatGPT, DeepSeek और Copilot तीनों हेल्प करते हैं। तो इस उस पर्पज़ से मैं आईपैड को यूज़ करता हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो डिपेंड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या कर रहा हूँ। तो आईपैड का काम होता है मेरा रिसर्च वर्क का, और ये होता है मेरा एडिटिंग का एंड एवरीथिंग का। और इसमें उतनी मेमोरी है नहीं वैसे, ठीक है, तो एडिटिंग करते करते ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा एक हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क मैंने लेके रखा है जो कि इसके पीछे है, ये है उसका केबल। तो इसके साथ मैंने कनेक्ट करके रखा है, तो ये हार्ड डिस्क खुली रहती है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो मेमोरी है वो बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से सी गेट का लिया था मैंने, सी गेट का है ये हार्ड डिस्क, अराउंड 4.5 टेराबाइट्स। तो जो कि बहुत मेमोरी है, मेरे ख्याल से बहुत मेमोरी है, और काफ़ी RGB वगैरह होके रखा है मेरा। रात को तो मज़ा आता है, इवनिंग्स वगैरह को। ये है मेरा ऑफिस सिस्टम, ये भी वायरलेसली कनेक्टेड है। ये मेरा डेल का वायरलेस कीबोर्ड माउस का सेट है, जो RGB वगैरह नहीं है, ऑफिस के हिसाब से ठीक है। ये मेरी कंपनी का दिया हुआ, ये मेरे ख्याल से 22 नहीं 25 इंच का स्क्रीन है ये, 25 इंचेस। अभी छोटा लग रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन 25 इंचेस का स्क्रीन है ये, और जो कि कनेक्टेड है HDMI केबल के थ्रू। वो रहा मेरा लैपटॉप, विंडोज़ लैपटॉप जो कंपनी ने दिया है, उसके साथ कनेक्ट होकर ये है। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ। मेरी कुर्सी टूट गई है, वैसे कुर्सी भी मैंने मंगाई है। फ़िलहाल तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, है ना, एकदम कम्फी कम्फी ना, एकदम बढ़िया बवाल, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब सिर में दर्द हो जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो जाता है, इतनी कंफर्टेबल है। वैसे कुर्सी थी मेरे पास, रिसेंटली टूट गई है, तो आज ही ऑर्डर दी है मैंने लोकली। हैदराबाद में काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स है। तो मैं पहले गेमिंग चेयर की तरफ जा रहा था, कि सबको बोलते हैं गेमिंग चेयर गेमिंग चेयर, तो गेमिंग चेयर एक बार देख लेते हैं। गेमिंग चेयर कंफर्टेबल नहीं होती है। तो एक अच्छी सी ऑफिस चेयर मुझे मिली है, विच इज़ अराउंड 14,000 समथिंग। हाँ, इम्पोर्टेड है। तो दे विल डिलीवर इट बाई 7-7:30 टुडे। तो वो आने के बाद एक छोटा सा व्लॉग उसका बनाएंगे। मैं हैव ट्राइड, वो ऑफिस में मैं वही यूज़ करता हूँ, मतलब उसी का एक वेरिएंट यूज़ करता हूँ, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। 8 से 10 घंटे तक बैठता हूँ, कुछ नहीं होता है। वही सेम टू सेम चेयर मैंने ऑर्डर की है शॉप से भी। तो काफ़ी अच्छी है। तो वो आते ही मैं देखता हूँ उसका एक और बनाएंगे। तो अभी अगर घूमने नहीं जा रहे हैं तो सोचा कि क्यों ना सेटअप टूर ही बना देते हैं। अच्छा, सेटअप से या सेटअप में एक ये भी रहता है, ये क्या है, ये एक फुटरेस्ट है, ये आगे पीछे कर सकता है। हाँ, तो जैसे कि ऐसे ही पड़े रहोगे, तो अगर एक अच्छी सी कुर्सी होगी, यूँ पैर रख दिया या यूँ पैर रख दिया, थोड़ा आगे पीछे किया, तो एक्टिविटी वाइज सही रहता है। आप उसमें एंगेज रहते हो, वो पाँव रखने के लिए सही जगह रहती है। नहीं तो कहीं भी इधर उधर वायर में किस दिन करंट खा के वहीं पे चिपक के रह जाओगे, उससे अच्छा वहीं पे पाँव रख दिया। ये अराउंड मेरे को पड़ा है 1100-1200 रुपये का पड़ा है। अच्छा है, प्लास्टिक का है कम्प्लीटली, लेकिन है अच्छा है, मतलब टेक्सचर्ड है, वाइब्रेशन है, सब कुछ बढ़िया रहता है। और और क्या, इतने में मेरा हो जाता है। तो लोग कहते हैं हाँ, लेकिन मेरा एप्पल का एनवायरनमेंट है, लाइक दी आईफोन, मैकबुक प्रो, ठीक है, और जो सेटअप है वो भी कभी कभी मैं एप्पल का ही फाइनल कट प्रो जो है उस पर एडिट कर लेता हूँ कभी कभी। अब आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ डाविंची रिजॉल्व, क्योंकि फाइनल कट प्रो में इश्यूज़ है, उतने इश्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि एप्पल एनवायरनमेंट में खोलोगे तो उतनी इश्यूज़ नहीं है, लेकिन देन अगेन उसमें एक्सपेंसिव है, 25,000 का आपको ख़रीदना पड़ेगा। और उसमें उतने फीचर्स आते नहीं हैं। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, मतलब कि ये किया धड़ाक से उसमें
वॉइस ओवर डाल दिया। और डाविंची रिजॉल्व में क्या होता है कि आप फट से उसमें कर नहीं सक पाओगे, उसमें मैनुअल वाला सेक्शन बहुत सिरदर्द है, बहुत हेडेक है, मैनुअल सेक्शन है। वॉइस ओवर भी डालोगे तो उसके 4 स्टेप हैं, उसके बाद आप कुछ कर पाओगे। तो फाइनल कट प्रो में वो होता नहीं है, वो मतलब यूज़र फ्रेंडली जैसा बना के रखते हैं। हाँ, तो वो है एक और बार। तो ये रहा मेरा मोटा मोटा सेटअप। हाँ, जिसमें ज़्यादातर मैकिनटॉश ही है। इससे पहले मेरे पास मैकबुक एयर था, मैकबुक एयर से अपग्रेड करके मैं मैकबुक प्रो पे आया हूँ, क्योंकि एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मैकिनटॉश एनवायरनमेंट बेटर लगता है। वैसे विंडोज़ तो और अच्छा है, विंडोज़ तो बगल में ही, हम लोग तो विंडोज़ में बड़े हुए हैं। लेकिन मैंने शुरू किया था एडिटिंग मैकबुक एयर से, तो एडिटिंग में मुझे मैकिनटॉश एनवायरनमेंट सही लगता है, मैं मैकिनटॉश से नहीं हटा, वहीं रह गया। उसके अलावा ये छोटा मोटा है, कुछ गिफ्ट मिला है, कुछ ख़रीदा है, कुछ फैमिली से गिफ्ट आया है, सब कुछ मिला जुला के एक बढ़िया सा सेटअप बन गया है। एक बस कुर्सी की कमी है जो शाम तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद तो सेटअप एकदम दमादम हो जाएगा। तो लेट मी नो मेरा ये सेटअप, छोटा सा सेटअप कैसा लगा। वैसे अगर प्राइस की बात बता दूं तो ये ऑफिस से मिला है, इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं। वो जो है, वो जब ख़रीदा गया था इट यूज़ टू कम एट 30-35,000 रुपीज़ आई पैड्स। ये तो अभी बंद हो गया, अभी लेटेस्ट वाला कितने का आता है मुझे पता नहीं। वो जब आती थी तब 30-35 हज़ार की आती थी। ये जो है डेल का सेटअप, ये आता है आपको 1200 रुपये का वायरलेस। ये जो जेब्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर प्रो है, ये आपको आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा अराउंड, अगर डिस्काउंट चल रहा है तो 1200-1300 में, अगर नहीं चल रहा है तो 1500 से 1600 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये है यूनिक्लॉक, जो आपको शायद इसमें आ जाएगा, ब्लिंकिट में मिलता है ये। इसकी भी प्राइसिंग है तकरीबन 1100 की। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, मेरा जैसे मोबाइल वायरलेस चार्ज हो रहा है, सी वायरलेसली चार्ज करता है, आरजीबी वगैरह सब है। ऐसे कई आते हैं, पोर्ट्रॉनिक्स का भी आता है, अभी ये नया आया है, अच्छा है। और ये जो लैपटॉप है ये आपको आ जाएगा 2.5 लाख रुपए का। हाँ, चाहो तो पैसे लगा लो। वो जो है स्पीकर, वो आपका अवांत का है, जो कि अराउंड 1600-1700 का आ जाएगा। ये X5 का कार्ड है जो 1200 रुपये का आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन दोनों पे मिलेगा। दिस इज़ एन ऑडियो एरे बूम XLR माइक, जो कि अराउंड 2500 से 3000 का आता है पूरा सेट। इसके नीचे ये जो एंट ई स्पोर्ट का ये मैट है, ये आपको 1500 से 1600 का आएगा। ये नॉन आरजीबी जो वर्ल्ड मैप वाला मैट है, ये आपको 500 रुपये का आएगा। ये छोटे छोटे खिलौने डिपेंड करते हैं आप कहाँ से ख़रीद रहे हो। ये गाड़ियाँ हैं, ये 150 रुपये के तो मैंने ख़रीदे हैं। और ये जो लाइट है, ये फ़िलिप्स का ह्यू लाइट है जो 1500 रुपये का आएगा। ये है लैपटॉप और आईपैड वगैरह को स्टैक करने का, ये आपको 500 से 600 का आएगा। ये पेरिफेरल्स का, मैं तो इसको टूथब्रश का डब्बा बोलता हूँ वैसे, लेकिन पेरिफेरल्स कार्ड बोलते हैं इसको, ये भी आपको 400-500 में आ जाएगा। और ये जो टेबल है, ये अमेज़ॉन पे अगर डिस्काउंट सही से चल रहा है तो 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको ये एल शेप टेबल आ जाएगी। टोटल करके मेरे को बता दो कि कितना होता है कमेंट सेक्शन में, मैंने कितना खर्चा कर और कितना पैसा बर्बाद किया है। वैसे वो जो पीछे देख रहे हो वो भी गिफ्ट ही है, उसको ऐड मत करना, लेकिन ये सब मिला जुला के 500-600 रुपये का तो आ ही जाता है। वो जो है वो आपका डिजिटेक का अराउंड 500-600 का आ जाता है। और जो रिंग लाइट है वो भी 1200 से 1500 में आ ही जाती है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूली, ये है मेरा कॉस्मिक का गेमिंग, क्या बोलते हैं, गेमिंग हेडसेट। इसकी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आरजीबी लाइट वाले कॉस्मिक बाइट, गुड वन। ये अराउंड मुझे 1100-1200 रुपये की पड़ी है ब्लिंकिट से डिस्काउंट पे। तो ये मैंने अपने X5 वो कार्ड के साथ लगा के रखा है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, अगर मैं वीडियो वगैरह भी लगाता हूँ और मुझे स्पीकर पे नहीं सुनना है तो X5 कार्ड के थ्रू मैं डायरेक्टली इस पर सुन सकता हूँ, जो भी डायरेक्ट नहीं लगा के उसके थ्रू भी आ सकता है। दैट्स द, क्योंकि उसमें एक ब्लूटूथ फीचर है, आई विल शो यू।
देखो, जैसे कि X5 वो कनेक्टेड है, ये अवांते जो साउंड बार है ये वाला, ये डिसकनेक्टेड है। यूनिक्लॉक जो है वो कनेक्टेड है। यूनिक्लॉक मतलब ये भी स्पीकर ही है। उसके अलावा X5 साउंड कार्ड, तो ये कनेक्टेड है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ फीचर रहेगा। उसके साथ ये हेडसेट कनेक्टेड है, ये माइक कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। अगर सिर्फ मूवी देखना चाहो तो सिर्फ हेडसेट एक्टिवेट कर लो, माइक वैसे रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा। हेडसेट एक्टिवेट करके आप आराम से मूवी का मज़ा लो। और इस किस्म का एक ये इसमें पाँव रख के मज़े से एंजॉय करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भर के आएगा आपको वैसे, जितने लाइट मैंने जला के रखे हैं। मुझे भी आता है, ठेल के आता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या करें, तो इतना काम धाम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा तो एंजॉय करना पड़ेगा, राइट। तो कुल मिला के मेरा तो एप्पल का सेटअप है, बहुत महंगा है। नहीं भी तो मैं सिर्फ एक आईपैड और एक मैकबुक, मेरे पास एक मैकबुक एयर भी है, वो मैं यूज़ नहीं करता, ट्रैवल पर्पज़ से छोटा सा है मैकबुक एयर। 2014 मॉडल है, छोटा सा जो आता था 500 GB का ट्रैवलिंग के लिए। अभी वो ख़राब हो गया, अभी काम नहीं करता, अभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अदरवाइज़ इट वाज गुड फॉर ट्रैवलिंग, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ट्रैवलिंग। ये इतना बड़ा है, इसको बैग में डाल के घूम भी नहीं सकते। वही मेरे को हार्ड डिस्क में, मोबाइल में डाल के हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर करके चलाना पड़ेगा, या फिर मैं शायद डायरेक्टली वीडियोस बना दूं, मतलब वीडियो बना दूं फिर उसमें से हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके शायद मैं कुछ करूंगा, देखते हैं क्या करेंगे। वीडियोस बना के डाल दूंगा, फिर हार्ड डिस्क में डाल के ले आ जाऊंगा, नॉट एन इशू। बाकी और क्या, बस ये है मेरा छोटा सा सेटअप। अभी कुर्सी का वेट कर रहे हैं, कुर्सी आ जाए तो शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुर्सी का भी रिव्यू देंगे। एक बढ़िया सी कुर्सी ना हो तो फिर जितना भी अच्छा सेटअप बना लो उस पर काम करना मुश्किल है। मेरा जो पिछला कुर्सी था वो सस्ता सा था, लोकल में 2-3 हज़ार का लिया था, तो वो अब जाके टूटी है। तो इस बार सोचा कि जब अपग्रेड कर ही रहे तो एक बढ़िया सा ऑफिस चेयर, पहले तो गेमिंग चेयर देख रहा था, गेमिंग चेयर इज़ नॉट कंफर्टेबल। स्लीप कंपनी का भी देखा, महंगा, अंधा महंगा बोल रहे हैं, 20,000 25,000 पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो एक और, ये मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ पे आपको गच्चीबोली, गच्चीबोली में एक शॉप है, आदित्य हाइट्स के बाद, वहाँ पे एक चेयर्स का शॉप है बढ़िया सा, होम डिलीवर भी कर देते हैं। दे एक्चुअली शो यू व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स आर, दे हैड रियली गुड चेयर्स। मोस्टली ऑफिस चेयर्स ही है जो अभी चलती हैं, उसमें से एक ऑर्डर किया है, दे विल डिलीवर इट बाय इवनिंग। देखते हैं, आने के बाद उसका भी एक रिव्यू बनाएंगे। तब तक के लिए keep enjoying, keep smiling, keep traveling, and thanks for watching Arnav's Travel Diary.